स्किन इतनी खराब नहीं है। मैं इयररिंग्स बनाना पूरा करूँगी और रॉब्लॉक्स और असल दुनिया दोनों में ही स्टाइल क्वीन बन जाऊंगी। हेलो, फिर से वही बोरिंग क्लास। तुम क्या देख रही हो? रेनबो फ्रेंड्स। जैसे कि ये सच में मजेदार है। वाओ, ग्रीन और ब्लू स्टफ टॉयज। यहाँ आओ, वो किसी भी वीडियो से बेहतर है। ये कुछ है, बहुत प्यारा है। मैं हमेशा से उनके साथ असलियत में खेलना चाहती थी। हाथ हटाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा है। वैसे मेरे पास एक और दोस्त है। अब तुम मुझसे और जलोगी। वो दुनिया की सबसे अच्छी नोटबुक। मैं खुद टॉयज बनाऊंगी। मेरे मैजिक बैकपैक में जरूरत की हर एक चीज है। वैसे मैं प्लास्टिसिन से शुरू करूंगी। चलो शुरू करते हैं। डेस्क को साफ रखने के लिए हम बोर्ड पर काम करेंगे। चमकीले फॉइल का एक टुकड़ा फाड़े, इसे मोड़कर एक तार बनाएं। अब इसे मोड़कर एक लूप बना लें। याद रखें, इसमें बहुत सारी वायर लगेगी क्योंकि इनके साथ खेलने के बाद हमारे पास ब्लू के लिए एक कारकस होगा। हाथ ऊपर करो बेबी। उसका ऐसा आकार क्यों है वो आपको बाद में पता चलेगा। ग्लव्स पहनना मत भूलना। अब प्लास्टिसिन के साथ थोड़े मजे करते हैं। प्लास्टिसिन से एक साफ सुथरी बॉल बनाएं। तो वायर पर लगाने के लिए हमारा सिर तैयार है। इसके बाद ब्लू को अपने पैर और बॉडी के बाकी हिस्से मिलेंगे। एक गोल मटोल दोस्त को आँखों की जरूरत होगी। एक सफेद बटन पर काले धागे से आंखें बनाएं। दूसरी आंख के लिए उसी रंग के पेंट का इस्तेमाल करें। बस 1 मिनट और ब्लू देख सकता है। चलो थोड़ी खुशी जोड़ें। और बेशक चमकीले टैम्बरन से बना एक छोटा सा क्राउन तैयार है। देखो अमांडा, ब्लू मुझसे मिलने आया है। ओह, तुम्हारा नकली टॉय मेरे महंगे दोस्तों के आगे कुछ नहीं है। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। ब्लू बिना किसी साथी के बोर हो गया है, तो बैग में और चीजें ढूंढने का वक्त आ गया है। चलो शुरू करें। आमतौर पर मेरे पास हमेशा कर्लर्स होते हैं क्योंकि मुझे कर्ल्स बहुत पसंद है। ये खुशकिस्मती की बात है कि ये हरे रंग के हैं क्योंकि हम इनसे एक ग्रीन दोस्त बनाने वाले हैं। प्लास्टिसिन को काटने वाला चाकू लें और एक छेद काट लें। यहाँ थोड़ी सी सिलिकॉन ग्लू लगाएं। मैंने पहले से ही एक और कर्लर काट लिया है जो बॉडी बनेगी। इस तरह ग्रीन के हाथ भी चिपका लें। हम फिर से प्लास्टिसिन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? 2 हाथ और कुछ छोटी उंगलियां भी बनाएं। वॉइला, ग्रीन अभी से हाथ हिला रहा है और आंख भी मार रहा है। वैसे ऐसा करने के लिए उसका चेहरा होना जरूरी है। इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ और चीजें। अब मजेदार आंखें जोड़ें और एक स्माइल भी बनाएं। ऐसा लगता है कि एलिस के पास एक क्रिटर है। चलो दिखाते हैं। तुम्हें मिस्टर एमराल्ड कैसे लगे इस बार? क्या ओह, मैं अभी हमारे इन्वेंटर को एक सबक सिखाऊंगी। हाँ, 2 लाख रुपए खर्चने में कोई परेशानी नहीं है। चलो खरीदे। लेकिन तुम मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती। ऑरेंज भी यहीं कहीं अंदर छुपा होगा। मेरी जान मिल गई। यूनिफॉर्म हो गया। तो अब एक नया मास्टरपीस का वक्त है। चंग चंग। टूल्स रखना लगभग भूल ही गई थी। उसे ये आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? मैं साबित कर दूंगी कि मैं भी बुरी नहीं हूँ। अभी तक तो ये गाजर जैसा दिख रहा है। हम सबूत को छिपा देते हैं। एक बढ़िया स्पैचुला मिल गया। सामान कहाँ है? ठीक है, मैं और लाती हूँ। ओह, बच गई। और प्लास्टिसिन कहाँ गई? वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकती। हाँ, अगर तुम हवा में गायब हो जाती तो बेहतर होता। पैंट्स खराब हो गई। मुझसे दूर हो जाओ। गंदगी। 1 मिनट रुको, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ये एक बुरा सपना है। मैं अभी वापस आती हूँ। इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ ग्लव्स पहनकर करना। चलो सैनिटाइजर लगाएं और ट्रांसफॉर्मेशन को रोकें। लगता है कि ये काम कर रहा है। प्यू, सब गायब हो गया। अब मुझे कोई नहीं बदल सकता। चलो और क्राफ्ट्स करते हैं। मार्कर्स हमें बुला रहे हैं। ओह, तुम इनसे क्या ही करोगी? तुम कितनी भोली हो, वो हम देख लेंगे। तुम मेरे जोश को खराब नहीं कर सकती। अमांडा को विश्वास नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, लेकिन उसे मेरा प्लान नहीं पता। ओरिगामी ट्रिक्स एलिस का सीक्रेट टैलेंट है। कागज की शेप्स कमाल की होती हैं, बिल्कुल इस एनवेलप की तरह। और फोल्ड करें, ये हमें बाद में जरूर मदद करेंगे। इसे पलटें और फिर से वही करें। शीट के किनारे लगभग खुद ही सही तरीके से मुड़ रहे हैं। चारों पॉकेट्स के ऊपर काले मार्कर से एक जाना पहचाना चेहरा बनाएं। ये हमारे छोटे दोस्त का सिर और बॉडी, जिसने क्राउन भी पहना हुआ है। ब्लू के सीधा नीचे हम स्क्वायर शेप में मिस्टर ग्रीन को बनाएंगे। एक शानदार तस्वीर। पंजे, फर, आँखें और यहाँ तक कि दांत भी हैं। इसके नीचे गॉगल आईड रेड होगा, जिसका कॉलर कभी नहीं बदलता। क्या स्टाइल आइकन है। हम उन्हीं मल्टी कलर्ड फेल्ट टिप पेन का इस्तेमाल करेंगे जिन पर करोड़पति अमांडा को कोई विश्वास नहीं है। काश उसे
पता होता कि वो हमारे नन्हे दोस्त को कितना चमकदार बना देंगे। ब्लू बहुत मजेदार लग रहा है। बस कुछ आखिरी चीजें, थोड़ा सा सुनहरा रंग और ब्लू चमक रहा है। चलो हमारी तस्वीरें देखें। आप जैसे चाहे उन्हें मिला सकते हैं। रेनबो फ्रेंड्स हर वक्त फैशनेबल दिखते हैं। हे सुनो अमीरों की बेटी, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? शैतान रुको, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मेरे शानदार हगी वगी से मिलो। ओह ये एक अच्छा आइडिया है। चलो थोड़ा प्ले टाइम मैजिक करते हैं। आज क्रिएटिविटी की कोई हद नहीं है। हम दो दिलचस्प किरदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा करेंगे। लेफ्ट कोने में एक डरावना परी और बड़े दांतों वाला मिस्टर वगी होगा। चलो उसके लिए एक बो और मुलायम वूल बनाते हैं। एक उतना ही अजीब जानवर राइट कोने में छिपा हुआ है, हमारा रेनबो ब्लू। दो ब्लू जानवरों को लड़ने दो। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। उन्होंने वादा किया है कि ये कमाल की होगी। कौन जीतेगा, बालों वाला ब्लू या रहस्यमय बटन? जोश बढ़ रहा है, रंगों का जादू जोरों पर है और हमारी रेफरी मॉमी लॉन्ग लेग्स है। कितनी रोमांचक लड़ाई है। कागज पर स्क्विगल्स, आसान है। क्लास खत्म हो गई, हम घर जा सकते हैं। तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए गुड लक अमांडा। आखिरकार अब मैं शांति में रह पाऊंगी। बेचारी थक गई है। उठो, सुबह हो गई। मैं कहाँ हूँ? ओह मेरी किस्मत बहुत बुरी है। मैंने कोशिश की लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो। मैं एक और क्राफ्ट बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि तुम्हारी बातों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से सुनो ट्रेनी, हम एक सफेद शीट लेंगे। रूलर की मदद से एक चार्ज इंडिकेटर बनाएं, जैसे कि फोन में होता है। मार्कर से रेनबो के रंगों को 7 स्ट्राइप्स में भरें। तस्वीर को काट लें। हम 1 मिनट में इस पर वापस आएंगे। हरी शीट्स को इस तरह रखें और नीचे वाले कागज के किनारों पर ग्लू लगाएं। ऊपर हम नॉर्मल A4 शीट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि बीच वाला हिस्सा आराम से आगे और पीछे जा रहा है। फ्रेम के अंदर एक रेनबो चिपकाएं। स्टेज नंबर 2, ऑरेंज बैकग्राउंड पर छोटी सी तस्वीर होगी जिसे हम ध्यान से काले मार्कर से बनाएंगे। कूल ऑरेंज दोस्त पहले से ही तुम्हें और मुझे घूर रहा है और अपने बहुत सारे दांत दिखा रहा है। ब्रश और सफेद एक्रिलिक पेंट के इस्तेमाल से चलो इसे और बेहतर बनाएं। मुझे लगता है कि लाल ब्रश पेन ऑरेंज लड़के के मुंह में अच्छा लगेगा। और स्ट्रोक और कुछ आखिरी चीजों से ड्राइंग को और अच्छा बनाएं। चलो आँखों और नोकीले दांतों पर थोड़ा ध्यान दें। ऑरेंज तैयार है। उसके चेहरे को 2 हिस्सों में काट लें और एक को फ्रेम पर चिपका दें। एक अनोखा मूड थर्मामीटर पूरे कोलाज में चमक रहा है। बढ़िया गैजेट है ना? ऑरेंज कमाल का है। क्या बेहतरीन चीज है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं इसे इतना सुंदर नहीं बना पाऊंगी। फिर से उदास हो गई। मुझे एक रास्ता पता है। अब हम उदासी के लिए एक टॉय बनाएंगे। जिम्मेदार काम से पहले एक वार्म अप। एंटी स्ट्रेस टूल के लिए हमें एक बॉटल फनल और एक लाल गुब्बारे की जरूरत होगी। इसे बॉटल की नेक पर लगाएं और देखें कि ये अच्छे से फिट होता है या नहीं। गुब्बारे को जल्दी से भरने के लिए मुट्ठी भर और बीज अंदर डालें। एक गांठ बांधें और इसे दबाया जा सकता है। चलो अब रेड का चेहरा बनाएं, लेकिन ध्यान से, ताकि ड्राइंग गंदी न हो जाए या बिगड़ न जाए। आपको कई लेयर्स लगानी होंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने घर से अपना भरोसेमंद सफेद ब्रश पेन ले लिया था। इसने अमांडा के बबल को और भी प्यारा बना दिया है। अब और दुखी मत हो। तोहफे के लिए शुक्रिया। अब चुनो। मैं सुंदर ब्लू को चुनती हूँ। मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूँगा। क्या मुझे ग्रीन मिल सकता है? जरूर। तुम बहुत अच्छी हो। वाओ, बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा मैनिक्योर कैसे मिल सकता है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं तुम्हें एक लाइफ हैक के बारे में बताती हूँ। उंगलियों का काम शुरू होता है। ग्लव्स पहन लिए हैं। बोर्ड पर प्लास्टिसिन की एक छोटी सी बॉल रखें। किनारों को काट लें क्योंकि हमारी क्राफ्ट को नाखून पर फिट होना चाहिए। फालतू हिस्से को हटा दें। ग्रे प्लास्टिसिन से कीड़ा बनाएं और इसे काली प्लास्टिसिन के चारों ओर लपेटें। ट्वीजर्स के साथ काम करना बहुत अच्छा होता है। इससे हम सफेद आँखें लगा सकते हैं। एक मार्कर से प्यूपिल बनाएं। ये काफी बड़ी होनी चाहिए। पर्पल हाथ लगाएं। अपनी सोच को ना रोकें और मॉन्स्टर्स को अपने नाखूनों पर चिपका दें। शानदार, ये बहुत सुंदर है। इसके लिए शुक्रिया एलिस। मैं जल्दी से ट्रूम टोक के लिए तुरंत अपनी उंगलियों को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। चलो एक सही एंगल ढूंढे। सब्सक्राइबर्स खुश हो जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। अब पोस्ट करने का वक्त है। क्लिक करें और हम मशहूर हो गए। चलो अच्छे कमेंट्स का इंतजार करते हैं। दुनिया को हमारे बारे में पता चल जाएगा। तुम रेनबो फ्रेंड्स बेचते हो?
एक बार में एक दोस्तों। मैं ग्रीन के लिए अपनी रॉलेक्स दे दूंगी। नीट। मेरे बारे में क्या? इस टॉर्चर को बंद करो, मेरे पैसे ले लो। ये लो, तुम बहुत बेचैन हो। क्या पॉपेट चलेंगे? तुम कितनी दयालु हो। बढ़िया, मैं इनसे ढेर सारी दिलचस्प चीजें बनाऊंगी। हम सच में बहुत मशहूर हो गए और किसी को पहले बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। हो, कल मिलते हैं। बोरिंग लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं तो बच्चे अपने आप को किसी दूसरी मजेदार चीज में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। टू बी और नॉट टू बी मोनोलॉग। बच्चों, तुम इस तरह के बढ़िया प्ले राइट को अनदेखा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे स्मार्टफोन्स ले रहा हूँ। लिटरेचर ऐसा लेसन है जिसे तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। विकी, तुम्हारा स्मार्टफोन। ये लो, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब इस क्लास में कोई स्मार्टफोन नहीं लाएगा। चलो देखते हैं मेरे बैकपैक के अंदर क्या है। मेरी पॉप ट्यूब कहाँ है? उसे यही कहीं होना चाहिए। ये नहीं है। मुझे सिंपल डिम्पल से नहीं खेलना है। आपके बच्चों के बैकपैक में कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सी चीज काम आ जाए। पॉप ट्यूब की आवाज टीचर की बोरिंग आवाज से ज्यादा अच्छी है। एलिस, शांत रहो। मैं आपको सुन रही हूँ। सोचो अगर पॉप ट्यूब आवाज न करे। एक मिनट, मैं खुद एक बनाने की कोशिश करती हूँ। स्क्वायर को डायगोनली फोल्ड करें, कोनों को सेंटर की तरफ मोड़ें ताकि ये स्ट्रिप की तरह लगे। कोनों को फिर से डायगोनली मोड़ें। हमें इस तरह की फिगर्स मिल जाएंगी। थोड़े और बनाएं, फिर इन्हें एक साथ ग्लू से चिपकाएं। अलग अलग रंग के स्क्वायर्स इस्तेमाल करना बेहतर होगा। आखिर में आपको 2 रंगों वाला क्यूब मिलेगा। और अब सबसे मजेदार चीज, हमारे क्यूब्स को जोड़ें और हमारा DIY फिजेट टॉय तैयार है। पॉप ट्यूब की तरह ओरिगामी टॉय आवाज नहीं करता है, तो टीचर आपको क्लासरूम में आवाज करने के लिए नहीं डांटेंगे। ओफेलिया, मेरा फ्लावर। बच्चों को लेसन खत्म होने पर ही खुशी मिलती है। मैं लगभग सो गई थी। ये बोरिंग लेसन खत्म हो गया। अब मैं जहाँ चाहूँ खेलने जा सकती हूँ। बाय सभी को। क्या हुआ? दरवाजा खुल नहीं रहा। एलिस, मुझे देखने दो। दरवाजा लॉक्ड है। बिल्कुल नहीं। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। हम फंस गए हैं। बचाओ! मुझे किसी को मदद के लिए कॉल करना होगा। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। सच में सिग्नल नहीं है। अभी क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी का एंड शेक्सपियर की कहानियाँ सुनकर हो। मुझे शांत होना पड़ेगा। मेरा एंटी स्ट्रेस टॉय कहाँ है? सांस लो, सांस छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। शायद मुझे बाहर सिग्नल मिल जाए। चलो भी, मुझे निराश मत करो। ओह नहीं, हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लगता है मिस्टर रॉजर बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। हमें कुछ करना होगा। हे एलिस। क्या? मुझे लगता है हमारे टीचर को एंटी स्ट्रेस टॉय की जरूरत है। मिस्टर रॉजर्स, नहीं, ये मेरा है। नहीं, तुम इतनी रूड क्यों हो? कोई बात नहीं, मैं टीचर के लिए फिजेट टॉय बनाऊंगी। मुझे बस गुब्बारे और स्पार्कल्स चाहिए। खैर, चलो शुरू करते हैं। एक गुब्बारे में होल्स काटें, ऊपर का हिस्सा काट दें और दूसरा गुब्बारा उसके अंदर डालें। इसे स्पार्कल से भरें और थोड़ा पानी डालें। गुब्बारे को कस कर बांधें और हो गया। आप इससे खेल सकते हो। टीचर, लड़कियों, मुझे अपने स्मार्टफोन्स दो। मुझे कॉल करनी है। मैंने अपना गिरा दिया। बहुत बुरा हुआ। लेकिन मिस्टर रॉजर्स, आपने हमारे स्मार्टफोन्स फेंक दिए थे। सारे बच्चों के गैजेट्स सख्त टीचर ने ले लिए थे। मैंने ऐसा क्यों किया था? टीचर, परेशान मत होइए। एंटी स्ट्रेस टॉय को दबाओ और सांस लो। मैं यहाँ और नहीं रह सकता हूँ। शायद मुझे मोर्स कोड ट्राई करना चाहिए, हर क्रिएटिव इंसान की तरह। लिटरेचर टीचर मिस्टर रॉजर्स को भी आजादी चाहिए। टीचर, मैंने आपके लिए बढ़िया किताब ढूंढी है। इसे पढ़ो, आपको ये पसंद आएगी। टीचर्स के लिए किताब। विकी ओरिगामी में बहुत माहिर है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। ये बहुत मुश्किल है। मैंने फिर से खराब कर दिया। मैं कुछ और करती हूँ। ओह, मेरे पास बड़ा पॉपेट है। इससे खेलते खेलते समय निकल जाएगा। ये क्या है? इसकी आवाज बोर्ड पर चौक से स्क्रैच करने से भी ज्यादा खराब है। ऐसा लगता है मिस्टर रॉजर्स को पॉपेट क्लिक्स की आवाज पसंद नहीं है। प्लीज इस टॉर्चर को बंद करो।
मुझे पता है हमारे टीचर की मदद कैसे करनी है। मैं साइलेंट पॉपेट ओरिगामी बनाऊंगी। ओरिगामी मास्टर विकी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो खुद से कोई भी एंटी स्ट्रेस टॉय बना सकती है। मिस्टर रोजर्स को मेरा DIY पॉपेट पसंद आएगा। ये हाथों का कमाल है, कोई जादुई ट्रिक नहीं, शेप परफेक्ट है। चलो ऐसे और बनाते हैं और सबको एक साथ जोड़ते हैं। हो गया, हमारा साइलेंट पॉपेट तैयार है। टीचर, मैंने ये आपके लिए बनाया है। क्या मैं दबा सकता हूँ? हाँ, कोशिश करो। ठीक है। ओह, आवाज बहुत अच्छी है। मुझे ये म्यूजिक की तरह लग रहा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। शुक्रिया, प्लीज मुझे ये देना। ओरिगामी पॉपेट से टीचर को शांति मिल रही है और उन्हें नई मजेदार हॉबी मिल गई है। लेकिन बच्चे इतनी देर तक बंद होकर बोर हो गए हैं। ओ चाओ मेरे दोस्त। पेपर प्लेन। ओह, इस पर इंस्ट्रक्शन लिखी है कि ये कैसे बनाना है। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। पेपर शीट को आधा फोल्ड करें और बराबर करें। ओरिगामी में सबसे जरूरी चीज है डिटेल्स पर ध्यान देना। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने पहली कोशिश में इतना अच्छा बना लिया। चलो देखते हैं ये कहाँ से उड़ सकता है। ये बहुत बकवास है। क्या आप कुछ कूल देखना चाहते हो? ये चीज बहुत तेज उड़ती है। ये क्या है? उड़ने वाला स्पिनर। आउच, लग गई। ये छोटी चीज हमारे क्लासरूम को खराब कर देगी। एलिस, कुछ करो। फिजेट टॉयज की तरह ओरिगामी कोई नुकसान नहीं करती है। एलिस, तुमने ये क्या किया? इस गंदगी को देखो। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा होगा मैं किताब पढूं। लॉक काफी पुराना है। शायद अगर मैं इस पर जोर डालूं तो ये खुल जाए। चलो भी, मेरे लिए दरवाजा खोलो, मुझे आजाद करो। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो मुझे देखना है। वैसे हमारे टीचर बहुत ड्रामेबाज हैं। उन्हें आराम करना चाहिए, मेरी तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या लिखा है। ओह, वो क्या है? मजेदार लग रहा है। एलिस, क्या मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल, ये लो। शुक्रिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये थोड़ा बोरिंग है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इससे खेलो मत। लगता है एलिस को टॉय शेयर करना पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद इन्फिनिटी क्यूब बना लूंगी। क्यूब बनाना बहुत आसान है। बस आपको इस तरह से स्क्वायर्स फोल्ड करने हैं। क्यूब की शेप बनाने के लिए हमने जो फिगर्स बनाई हैं, उन्हें जोड़ें और अलग रंगों के क्यूब्स बनाएं। उन्हें ऐसे लगाएं और टेप से चिपका दें। हमारा इन्फिनिटी क्यूब तैयार है। कैसा लगा एलिस? वाह, ये मेरे वाले से बड़ा है और ये कलरफुल भी है। एलिस उदास लग रही है। ये लो, ये स्टिकर्स ले लो और अपना क्यूब सजाओ। शुक्रिया विकी। मैं इन दीवारों के बीच फंस गया हूँ। मैं यहाँ से कब निकल पाऊंगा? मुझे लगता है एंटी स्ट्रेस यहाँ काम नहीं करेगा। मेरे पास यहाँ और क्या है? ओह, पॉपेट। हे, बढ़िया फोन केस है। शुक्रिया। शायद मुझे भी ये बनाकर देखना चाहिए, लेकिन मुझे गोल्ड चाहिए। बस बबल्स को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रू मैजिक। अब मेरे पास शानदार पॉपेट फोन केस है। वाह, उसे ये कहाँ से मिला? क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? नहीं, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सच में ये फोन केस चाहिए। मुझे पता है, मैं विकी को एक्सचेंज करने के लिए बोलूंगी। क्या तुम एक्सचेंज करना चाहोगी? ठीक है। और कुछ दो। ओह, तुम्हें पॉप ट्यूब पसंद है? ये मेरी पसंदीदा है। हाँ, लेकिन ये काफी नहीं है। गोल्ड DIY पॉप केस सस्ता नहीं है। विकी को अपने काम की कदर है। प्लीज मान जाओ। मुझे शर्त मंजूर है। हाँ, अब ये मेरा है। रुको, हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं है। टीचर ने उन्हें फेंक दिया था। मैंने अपना सब कुछ दे दिया और कोई फायदा भी नहीं हुआ। इस नए पॉप ट्यूब की आवाज बहुत अच्छी है। मैं इससे दिन भर खेल सकती हूँ। फिजेट टॉयज एलिस की पसंदीदा चीज है। अच्छी बात है, मेरे पास ईयर प्लग्स है। अब मुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ओह, ये टूट गया। अगर मैं किसी मजबूत चीज से पॉप ट्यूब बनाऊं तो मुझे ये ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। एलिस, देखो। चलो इन्हें एक साथ अच्छे से जोड़ते हैं। ओह, बुरा नहीं है। मैंने पॉप ट्यूब से रस्सी बनाई है। शाबाश।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो रस्सी है? ये मेरी आजादी का रास्ता है। मैं इस क्लास से निकल जाऊंगा। हे, मेरी पॉप ट्यूब्स चली गई। मिस्टर रॉजर्स, ये मेरी आजादी के लिए है। मुझे महसूस हो रहा है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। ये आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। मैं पूरे दिन इसी तरह बैठना चाहता हूँ। मिस्टर रॉजर्स, कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। सच में? अभी मेरे पास एक तरकीब है और इसलिए लहरों में उतार चढ़ाव आते हैं। अम्मी टीचर बाहर पढ़ाना पसंद करते हैं। इसे लिख लो क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आएगा। ओह, स्टूडेंट्स इस तरह से बेहतर सीखते हैं और अगले साल हम प्रैक्टिस के लिए मालदीव्स जा रहे हैं। मुझे मिस्टर रॉजर्स के लेसन्स बहुत पसंद हैं। गरीब टीचर बीच पर जाने का बस सपना ही देख सकता है। आखिरकार उनके पास अपने बिजली और पानी के बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें काट दिया गया है। कम से कम मैं अपना चेहरा धो सकता हूँ। सबसे जरूरी यही है। इस अंधेरे में काम की इकलौती शर्ट को तौलिया समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तैयार होना होगा क्योंकि मेरी क्लास शुरू होने वाली है। मिस्टर पाउल, क्या आप सच में नारनिया ले जाने वाली अलमारी में रहते हैं या पैसे बचाने के लिए कॉलेज में रहते हैं? आ गया। मैं अपने स्टूडेंट्स के आने से पहले इस जगह को साफ कर दूंगा। अम्मी टीचर ने एक बहुत ही अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। तुम्हारा टास्क इस बॉल से गोल करना है। ये आसान है। बस डैड सोने की बॉल के वजन के बारे में भूल गया। दर्द हो रहा है। तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बॉलिंग करने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, इसके बजाय मैं रनिंग कर लेती हूँ और मैं नर्स के पास जाता हूँ। अब वार्म अप का वक्त है। ये लो। आज बाहर बहुत गर्मी है या बस मिस्टर पाउल को ऐसा लग रहा है? मुझे एक आइडिया आया है। सब लोग लाइन में लग जाओ। ओह, क्या हुआ मिस्टर पॉल? क्या आप गर्मी को लेकर परेशान हैं? कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट से कुछ खास एक्सरसाइजेस करवाकर उनकी बनाई ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। स्पीड कम मत करो, तेजी से करो। बढ़िया, जारी रखो। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हम ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं? क्लासिक सुनते हुए म्यूजिक क्लास में जागते रहना एक चैलेंज है जिसे हर कोई पास नहीं कर सकता। लेकिन ये टीचर जानता है कि अपने स्टूडेंट्स को खुश और बिजी कैसे रखना है। जोश में आने का वक्त आ गया है। क्या तुम सब पार्टी के लिए तैयार हो? आज हम एक ऐसी चीज के बारे में सीखेंगे जिसे डीजे बूथ के नाम से जाना जाता है और मुझे इस तरह के म्यूजिक लेसन्स बहुत पसंद हैं। इस तरह चीजें सिखाने से हर कोई दिलचस्पी दिखाएगा, सिवाय आलसी डैन के। क्या तुम जानते हो कि कुछ पक्षी उड़ते हुए भी सो सकते हैं? हालांकि तुम सब भी सोने वाले हो। चलो एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। स्टूडेंट्स को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा। इससे मेरे कानों में दर्द हो रहा है। खैर, क्या मैं तुम्हें खुश करने में कामयाब रहा? पर गरीब टीचर अपने म्यूजिक से सबको डराकर भगाने में जरूर कामयाब रहा। वाह, ये असली सिक्का है। मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है। आज के लेसन्स खत्म हो गए क्योंकि टीचर के पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। मुझे अपना वक्त इस तरह बिताना पसंद है। शुक्रिया। जब आप गरीब होते हो तो आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी शाम गिटार बजाते रहना भी, क्योंकि ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। मैं एक गरीब टीचर हूँ, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या टेस्ट के दौरान आपके पेन ने काम करना बंद कर दिया? ऐसा हर स्टूडेंट के साथ कभी न कभी तो होता ही है, लेकिन जब आपके पास एक और न हो तो क्या करें? चलो भी लिखो। काश मेरे पास एक नया पेन होता ताकि मैं टेस्ट खत्म कर पाता। पढ़ाई के लिए तुम्हारी इतनी मेहनत तारीफ के काबिल है। इसके लिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ाई के एंजल। मैं स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए ही हूँ। अब मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। ये तो बाद में पता चलेगा। हे स्टूडेंट, अपने शैतानी दिमाग को जगाओ। वाह, ये किसी भी क्लास से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मस्ती के मॉन्स्टर की चालाकी काम कर गई। डैन टेस्ट के बारे में पूरी तरह से भूल गया। तैयार हो जाओ बच्चों, आज तुम्हारे लिए खास एस्ट्रोनॉमी लेसन होने वाला है। हालांकि हर किसी को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, लेकिन मिस्टर रॉजर्स अपने स्टूडेंट्स की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए बढ़िया तरीके जानते हैं। वाह, ये आ गया स्पेस से हमारा मेहमान। हेलो सबको।
आज मैं आपको स्पेस के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक डायमंड प्लेनेट भी है? ओह, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। फिर मिलते हैं। गुड बाय, गुड बाय। ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप क्लास में एक रॉकेट को उड़ते हुए देख सकें, लेकिन मिस्टर रॉजर्स ऐसा कर सकते हैं। इन गर्मियों में मैं 15 देशों में गई हूँ। समुद्र में तैरने गई और गोल्डन रेत पर धूप सेकी और अम्यूजमेंट पार्क में मजे किए। कितनी लकी है, मैं भी वो करना चाहता हूँ। बढ़िया कहानी है एमिली, तुम बैठ सकती हो। खैर, ये क्यों और मैं क्यों नहीं? सच में छुट्टियों की कहानी किसी भी काम करने वाले इंसान के दिल को छू लेगी। तुमने गर्मियाँ बहुत अच्छी बिताई। ओह, उन्हें क्या हुआ है? जरूरी बात ये है कि तुमने अच्छा वक्त बिताया। मिस्टर रॉजर्स को लग्जरी में रहने की आदत है, तो एक आम पे चेक उन्हें चौंका नहीं सकता। और ये सब छुट्टे पैसे क्या हैं? खैर, कम से कम फायरप्लेस को जलाने के लिए कुछ तो मिला। महीने का सबसे अच्छा दिन सैलरी वाला होता है। ओह, कुछ प्रिंसिपल आ रहे हैं। काश मेरी सैलरी बढ़ जाए। हेलो, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड्रयू, तुमने इस महीने अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें बोनस मिल रहा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये लो। ज्यादा नहीं है, लेकिन हर पैसा मायने रखता है। एक गरीब टीचर के लिए हर एक सिक्का बहुत जरूरी है, जिसे वो वैसे तो बहुत संभाल के रखता है। लेकिन आज कुछ अनोखा हुआ। जब कोई नहीं देख रहा था, तब उन्होंने अपना खजाना निकालने की सोची। ये रहे मेरे कुछ महीनों से बचाए हुए पैसे। ओह, शुक्र है कि पायरेट्स को अभी तक उसके खजाने के बारे में पता नहीं चला। एक अमीर टीचर के लेसन का सबसे जरूरी रूल यही है कि कोई देर से न आए। आखिरकार वक्त ही पैसा है। मिस्टर रॉजर्स, मुझे माफ कर दीजिए, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? और दूसरे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ये सब क्लास के बाहर खड़े आपके नए सिक्योरिटी गार्ड की वजह से है। चलो अंदर आओ। लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? आप तक पहुंचने से आसान प्रेसिडेंट तक पहुंचना है। वो हमारी कुछ ज्यादा ही चेकिंग कर रहा है। मेरा डिवाइस बता रहा है कि तुम्हारे पास कुछ तो गलत चीज है। बेहतर होगा कि तुम मुझे दिखा दो कि तुम्हारे पास क्या है। ये कुछ खास नहीं है, बस एक पॉपेट है। इसे लाना मना है। मैं इसे जब्त कर रहा हूँ। ठीक है, कम से कम सिक्योरिटी गार्ड फिल के पास करने के लिए कुछ तो होगा। वो कहाँ है? आखिरकार, मैंने उसे शेल्फ में छुपा रखा था। तो ये नीचे गिर गया है। क्लास में कोई नहीं है। खैर, अच्छी बात है। चलो इसे बर्बाद नहीं करते। जब आप गरीब हो तो आप और कर भी क्या सकते हैं। मिस्टर रॉजर्स, आप इतने अमीर कैसे बने? देखो, मैंने हमेशा अच्छे से पढ़ाई की और बहुत मेहनत की, तो ऐसे मैं कामयाब हुआ। वैसे मैं तुम्हें कुछ दिखाने ही वाला था। वाह, पैसों से बना हुआ पॉइंटर। हर एक टीचर ऐसी शानदार चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर रॉजर्स किसी को भी हैरान कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कल के ज्योग्राफी टेस्ट में की गई आपकी गलतियों की बात करेंगे। मिस्टर पॉल हमेशा की तरह जोश में है, लेकिन एक दिक्कत है, उनके रूलर ने उन्हें धोखा दिया और इतने जरूरी टाइम पर टूट गया। और टीचर के पास नया खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास क्रिएटिविटी है। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। हाय डैन। हेलो लेडीज। क्या एक प्रैंक है? मेरी कुर्सी कहाँ है? उसने मिस्टर पॉल के रूलर की जगह ले ली है। ओह डैन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं बस तुम्हारे टेस्ट के ग्रेड ही लिख रहा था। क्या? आज तो पक्का मेरा दिन ही खराब है। हॉलवे की दीवार पर सम्मान के रूप में कॉलेज के हर एक टीचर की फोटो है, लेकिन मिस्टर पॉल सिर्फ अपनी गरीबी के अलावा अपने साथियों से और भी चीजों में अलग है। सिर्फ वो ही एक है जिनकी फोटो नहीं लगी। और ये रही वजह। हो गया। अगला कौन है? हे, मिस्टर रॉजर्स ने फोटोशूट के लिए पूरी तैयारी की है और इसमें कोई शक नहीं कि उनके जैसा अमीर आदमी फोटोज में चमकना चाहिए। अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ स्वीटी। उप्स, माफ करना। अरे नहीं, मेरी शर्ट गंदी हो गई। फ्यू, शुक्र है मेरी नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? अगला कौन है? मैं इस तरह फोटोशूट नहीं करवा सकता। मुझे इसे ठीक करना होगा। लोकल स्टोर में अभी भी एक शर्ट सेल पर लगी है। गरीब मिस्टर पॉल को कुछ नया और साफ सुथरा खरीदने के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये अच्छे से फिट हुई है। ओह, माफ करना, क्या ये पहले भी हो चुका है या मेरा कलीग मेरे साथ मजाक कर रहा है? लेकिन मैंने फोटोग्राफर से पहले ही बात कर ली है।
इसलिए मुझे ऐसी ही फोटो खिंचवानी होगी। क्या तुम तैयार हो? मुस्कुराओ। चाहे गरीब टीचर की तस्वीरें मिस्टर रॉजर से कम अच्छी लगेंगी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मायने ये रखता है कि वो एक अच्छे टीचर हैं। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो फिर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।